हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वैसे तो लास्ट लेक्चर ही है साउंड का, क्योंकि ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड डिस्कस करनी है और उसके बाद में न्यूमेरिकल। तो चलो स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड। और स्पेशली कैरेक्टरिस्टिक्स को हम म्यूजिक के रिस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक्स है पिच। पिच को कन्वर्सली फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। अब पिच और फ्रीक्वेंसी वैसे तो एक ही है, बट मतलब अलग अलग है। पिच एक थियरिटिकल एक्सप्लेनेशन है। मतलब कहते नहीं है तेरी आवाज मुझे कान में लग रही है ना। खास करके फीमेल की आवाज बहुत पतली होती है, ऐसे कान के पास में आके चिल्लाएंगी, बोलेगी तो हमें बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। सो सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी रेदर देन हम ऐसा कहे कि भाई बहुत आवाज लग रही है कान में, हमको ऐसा कहना चाहिए कि भाई पिच बहुत ज्यादा है इस आवाज की। तो पिच एक कॉमन थियोरिटिकल एक्सप्लेनेशन है आवाज के बारे में। खास करके आवाज पतली है तो पिच ज्यादा है, आवाज मोटी है तो पिच कम है। So pitch is a subjective property of the sound which correspondingly represents an objective property called as frequency. Subjective property यानी theoretical, objective property यानी mathematical. So आवाज पतली है, आवाज मोटी है, उसको हम मैग्नीट्यूड के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं और वो मैग्नीट्यूड का यूनिट है फ्रीक्वेंसी। राइट, कॉमनली हम ऐसा कहेंगे आवाज मोटी है पतली है, बट जैसे फिजिक्स के टर्म्स में हम ऐसा कहेंगे भाई पिच ज्यादा है पिच कम है। और म्यूजिक भी जब रिकॉर्ड होता है, सिंगर्स वगैरह गाते हैं, तो जो डायरेक्टर्स होते हैं वो उन्हें गाइड करते हैं कि भाई पिच थोड़ी बढ़ाओ, पिच थोड़ी कम करो। कन्वर्सली वो फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम ज्यादा करने के लिए कह रहे हैं। So pitch is defined as a characteristics which enable us to differentiate between the two sounds with equal loudness coming from two different sources having different frequencies. Same loudness, मतलब ऐसा कह दो कि दो ट्विंस है तो दोनों ट्विंस की आवाज एक जैसी है, बट फिर भी वो पेरेंट्स पहचान चाहते हैं कि भाई ये पहला वाला बच्चा है, ये दूसरा वाला बच्चा बोल रहा है। रीजन क्या है? दोनों की लाउडनेस तो सेम है, सोर्स तो ऑब्वियसली दो अलग अलग बच्चे हैं तो सोर्स तो अलग ही, और अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसीज में थोड़ा तो चेंज होता ही है। एग्जैक्ट हूबहू मेरे जैसी आवाज कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि ये वोकल कॉर्ड भी फिंगरप्रिंट जैसा यूनिक ही होता है। सो अलग अलग सोर्स, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज, राइट, इवन तो लाउडनेस सेम है बट फिर भी हम आइडेंटिफाई कर जाते हैं। रीजन है पिच की वजह से, है ना। अनदर एग्जांपल इसको समझने के लिए तुमको लेना है तो लेट्स से म्यूजिक। म्यूजिक यानी दो म्यूजिक सिस्टम लो, दोनों का आवाज एग्जैक्टली सेम रखो और किसी को कहो दूसरे कमरे में चले जाए। एक में गिटार प्ले करो, दूसरे में सितार प्ले करो। प्ले करो मतलब एक एक स्ट्रिंग प्लग करके छोड़ दो, तो वो तुरंत आइडेंटिफाई कर जाएगा कि भाई सिस्टम नंबर 2 में सितार बजा है, सिस्टम नंबर 1 में गिटार बजा है। क्यों? क्योंकि दोनों का म्यूजिक का लेवल सेम था, यानी दोनों की लाउडनेस सेम थी, है ना। बट दो अलग अलग सोर्स थे, और क्योंकि दो अलग अलग सोर्स थे, भले ही लाउडनेस सेम हो पर दोनों की फ्रीक्वेंसीज अलग अलग थी। सो उसको हम कहते हैं पिच। ग्राफिकली पिच को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी और ये हो गया लो फ्रीक्वेंसी, राइट। और लाउडनेस कम ज्यादा है ना, तो ये जो हाइट है उसको कम ज्यादा करना। सो ये जो वेव है ना, तो ये वेव की हाइट कितनी है? सो जो हाइट है ना वो हमें लाउडनेस के बारे में बताती है। सो यहाँ पे हाई लाउडनेस, यहाँ पे लो लाउडनेस। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। लाउडनेस। सो लाउडनेस अगेन सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं एम्पलीट्यूड के जरिए। सो वो वेव फॉर्म में अभी जस्ट मैंने लेबल करके बताया, इसको हम
ये रहा, है ना। सो लाउडनेस इज ए सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर्ड यूजिंग ए ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी कॉल्ड एज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कह दो, एम्पलीट्यूड कह दो, ऑलमोस्ट सेम ही है। थोड़ा सा डिफरेंस है, इंटेंसिटी भी कह ही सकते हो, इंटेंसिटी और लाउडनेस सेम ही, इसलिए मैंने कहा कि इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, जो भी एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर इंटेंसिटी देगा। सो लाउडनेस का मतलब है एम्पलीट्यूड कह दो, या लाउडनेस का मतलब तुम इंटेंसिटी भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो लाउडनेस सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है और करस्पॉन्डिंगली मेजरेबल प्रॉपर्टी है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इज ए रेट एट विच साउंड एनर्जी फ्लोज थ्रू द यूनिट एरिया, मतलब कितनी एनर्जी फ्लो हो रही है मेरे मुंह से, उसको हम कहेंगे इंटेंसिटी, या स्पीकर से, राइट। जैसे मेरी आवाज बहुत लाउड है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है यहाँ से। किसी की आवाज बहुत छोटी होती है, बहुत जोर से बोल ही नहीं पाते, तो ये इंटेंसिटी कम है। जोर से बोल नहीं पा रहे, ये इंटेंसिटी कम है। सो लाउडनेस या इंटेंसिटी, सो ये भी हम, दिमाग ऑलरेडी ट्रेंड है, कोई धीरे बोल रहा है तो हम पहचान ही जाते हैं कि भाई ये बहुत धीरे बोल रहा है। फिजिक्स में उसको हम ऐसा कहेंगे लाउडनेस बहुत कम। और थोड़ा ज्ञानी फिजिक्स फिजिस्ट की जगह कहना है तो हम ऐसा कहेंगे कि भाई इंटेंसिटी बहुत कम है, एम्पलीट्यूड बहुत कम है ना। लाउडनेस इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ डेसिबल्स। तीसरा, फैक्टर्स कंट्रोलिंग इंटेंसिटी। इंटेंसिटी के बारे में थोड़ा और डिटेल में है, फैक्टर्स कंट्रोलिंग इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। तो मैंने कहा कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर, वो भी बात सही है। जो मेरे पास में खड़ा है उसको ढंग से मेरी आवाज सुनाई देगी, बहुत दूर खड़ा है उसको मेरी आवाज ढंग से नहीं सुनाई देगी। तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इंटेंसिटी घटती जाएगी। इंटेंसिटी डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, राइट। पानी में इंटेंसिटी बहुत ढंग से आएगी क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है। रेलवे ट्रैक में इंटेंसिटी और भी बेटर हो जाती है क्योंकि सॉलिड है। इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाउडनेस ऑफ द साउंड, है ना। इसीलिए मैंने चलो यहाँ से लाउडनेस के साथ इंटेंसिटी ही रखो, यहाँ से एम्पलीट्यूड को हटा ही दो, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। सो लाउडनेस का मतलब इंटेंसिटी ऐसा रखो, और इंटेंसिटी इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। देखो इंटेंसिटी ज्यादा है, बहुत जोर से बोल रहा है, बहुत चिल्ला रहा है, इंटेंसिटी कम है, बहुत धीरे धीरे बोल रहा है, और ये फैक्टर्स। आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। अच्छा, इंटेंसिटी का डेफिनेशन ऑलरेडी इधर आ चुका है, ये रहा, रेट एट विच द एनर्जी इज गिवन आउट, राइट। सो उसी चीज को, तो यहां पर ये नहीं आएगा। So define intensity. Intensity of the sound is rate at which the sound energy is given out from the unit area. देखो characteristics of the sound, स्पेशली म्यूजिक से रिलेटेड जो पहला वाला टॉपिक है ना, वो है ये पिच। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है साउंड से रिलेटेड वो है लाउडनेस, और तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड से रिलेटेड वो है टिम्बर। सो तीन खासियतें हैं। चलो फिर आगे है, लाउडनेस को डिफाइन करें। लाउडनेस इज ए सब्जेक्टिव परसेप्शन ऑफ द साउंड, राइट। बहुत लाउड साउंड है, मतलब हमारे कान कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उस बेसिस पे है। कोई साउंड मेरे लिए लाउड हो सकता है, किसी और के लिए नहीं हो सकता, राइट। सो वो डिपेंड करता है तुम कैसे परसीव करते हो। लाउडनेस का मतलब वॉल्यूम भी हो गया। while physical sound intensity is measured objectively in the terms of decibels,
लाउडनेस इज हाउ द ह्यूमन ब्रेन एक्चुअली इंटरप्रेट्स द साउंड। सो लाउडनेस एक डायनामिक वर्ड हो गया। मे बी जो फर्स्ट बेंच पे बैठा है उसको लाउडनेस काफी लगेगी मेरे आवाज की, जो लास्ट बेंच पे बैठा हुआ है उसको लाउडनेस कम लगेगी। तो फर्स्ट बेंच पे दो लोग बैठे हुए हैं तो दोनों का भी लाउडनेस का कमेंट अलग अलग होगा। एक बोलेगा नहीं भाई आवाज परफेक्ट है सर आपकी, दूसरा है सर बहुत जोर से बोल रहे हो आप। सो लाउडनेस खुद के हिसाब से होता है, राइट। सो इस तरह से उसका डेफिनेशन याद कर सकते हो तुम। लाउडनेस का मतलब होता है एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी। यूनिट टू मेजर द लाउडनेस डेसिबल स्केल है, डेसिबल में मेजर होता है साउंड। ये रहा डेसिबल लेवल, है ना। तो ये है यहाँ तक, ठीक है। इसके ऊपर जाते ही हम सह नहीं पाते, मतलब ज्यादा देर तक जनरली इंसान हैबिचुएटेड नहीं होता। अगर सिटीज में रह रहे हो ना तो यहाँ तक नॉर्मल है, इसके ऊपर अगेन प्रॉब्लमेटिक है। सो जस्ट एक आइडिया कि कितने डेसिबल्स के होते हैं साउंड, जस्ट आइडिया, इसको लर्न नहीं करना है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है क्वालिटी, है ना। अब जैसे मैं गाना गाऊंगा तो मुझे तो बॉलीवुड वाले भगा ही देंगे, और मेरे साथ में समझ लो कि अरिजीत सिंह गा रहा है ना, लेट्स से यो हनी सिंह मेरे साथ में गा रहा है, तो उनको हाँ कह देंगे। रीजन है क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ साउंड। कन्वर्सली ऐसा कह दो कि यो हनी सिंह फिजिक्स पढ़ाने आ गया, राइट, तो उसको स्कूल वाले बाहर कर देंगे, भाई नहीं आप जाओ सिर्फ गाना गाओ। तो इसको हम कहते हैं क्वालिटी। खासियत हर किसी के पास अपनी अपनी होती है। तो क्वालिटी और टिम्बर इट रिफर्स टू द, वैसे तो टिम्बर का मतलब होता है स्पीड, किस स्पीड में म्यूजिक बज रहा है, और कन्वर्सली क्वालिटी भी एक वर्ड है जो एक एक्सप्लेनेशन है कि साउंड कैसा है। मतलब किसी को अच्छा भी लग सकता है, नहीं भी अच्छा लग सकता है, ऐसा। So timbre generally refers to the speed at which the music is played, and quality refers to the natural tendency of a musical instrument to produce the unique sound. So ये वायलिन की क्वालिटी है कि वो इतना पतला आवाज निकालता है, सितार की क्वालिटी है कि वो इतना पतला आवाज निकालता है, बांसुरी की क्वालिटी है कि वो पतला आवाज भी निकाल सकती है, मोटा आवाज भी निकाल सकती है। तो क्वालिटी मतलब ईच इंस्ट्रूमेंट हैज यूनिक क्वालिटी, ये भी वर्ड्स याद रख सकते हो। ईच इंस्ट्रूमेंट हैज यूनिक क्वालिटी। क्वालिटी कैन बी आइडेंटिफाइड बाय ग्राफ, ग्राफ नहीं वेव फॉर्म। मैं बोलूंगा ना तो मेरा वेव फॉर्म कैसा बनेगा, ऐसा कुछ भी उबड़ खाबड़। और ये सब देख लो, अरिजीत सिंह का वेव फॉर्म है, उसके गाने का वेव फॉर्म है, यूनिफॉर्मिटी है, तो मतलब उसको गाना गाना आता है, मतलब क्वालिटी है, ऐसा। तो यहाँ पे हाँ, तीन क्वालिटीज जो थी साउंड की, मतलब तीन कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हुए। पहला वाला था, कौन सा था पहला वाला, पिच, फ्रीक्वेंसी। दूसरा वाला था लाउडनेस, इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड कह दो। तीसरा वाला था क्वालिटी या टिम्बर कह दो। आते हैं नॉइस पॉल्यूशन की तरफ। नॉइस पॉल्यूशन तो अब क्या ही कहे, राइट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा कहा है कि भाई वो एक ऐसी चीज है, अगर 65 डेसिबल से ज्यादा आवाज है तो वो नॉइस पॉल्यूशन कहेंगे, और 75 डेसिबल से ज्यादा है तो एक्सट्रीमली प्रॉब्लमेटिक नॉइस हम उसको कहेंगे। बाकी फिर नॉइस पॉल्यूशन के बारे में तुम खुद से कुछ भी लिख सकते हो। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द नॉइस पॉल्यूशन, ये मैंने कुछ पॉइंट्स बना के रखे हैं, राइट। इरिटेशन होता है, नर्वसनेस होती है, स्लीप डिस्टर्ब होती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, स्ट्रेस बढ़ता है अनवांटेड आवाज़ों से। तो अगेन ये खुद भी बनाकर लिख सकते हो, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। जितना बोलो जितना लिखो उतना कम है। मेरा तो यही कहना है, अनवांटेड नॉइस अवॉइड करने चाहिए, राइट। फालतू के आवाज़ जो अवॉइड कर सके अवॉइड करने ही चाहिए। वेज टू रिड्यूस प्रिवेंट नॉइस पॉल्यूशन, ये भी तुम खुद से लिख सकते हो।
reduce the usage of items that make too much of noise। ये मेरे हिसाब से मैं लिख रहा हूं, फिर तुम खुद के हिसाब से भी लिख सकते हो। अवॉइड हॉकिंग, पैप ये सब करते रहते हैं ना रोडों पे, नहीं करना चाहिए। स्पीक जेंटली पोलाइटली, ना चाहते हुए भी। मेरी आवाज तो थोड़ी मोटी ही है क्योंकि प्रोफेशन ऐसा है कि वो आवाज थोड़ी बड़ी मांगता है, राइट। प्ले म्यूजिक एट लो वॉल्यूम। फिर अवॉइड लॉन्ग डिस्टेंस शाउट्स, चिल्ला चिल्ला कर बुलाते ना, इधर आ इधर आ इधर आ। फिर और क्या कर सकते हैं हम नॉइस पॉल्यूशन को कम करने के लिए? कीप डोर्स एंड विंडोज क्लोज्ड व्हाइल इंजॉइंग मूवी या म्यूजिक। आजू बाजू वाले परेशान ना हो, किसी के एग्जाम वगैरह हो, खुद का दरवाजा खिड़कियां बंद करनी चाहिए, राइट। फिर सबसे बड़ी बात, अवॉइड फायर क्रैकर, अवॉइड करो इन सब चीजों को। डू नॉट इंस्टॉल नॉन परमिटेड एग्जॉस्ट इन व्हीकल्स, है ना, मोटर बाइक्स व्हीकल्स में नहीं डालना चाहिए। मोटर बाइक्स में वो लोग एक्स्ट्रा साइलेंसर लगाते हैं, स्पेशली बुलेट में पटाखे फोड़ते हुए जाते हैं, बट नॉइस पॉल्यूशन करता है, वेरी बैड, वेरी डिस्टर्बिंग। और भी कुछ तुम्हारे दिमाग में सोच आती है तो तुम ऐड कर सकते हो। आगे खत्म होता है यहाँ पर चैप्टर। न्यूमरिकल्स शुरू करने हैं, तो न्यूमरिकल्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं। मैं अभी डिस्प्ले कर देता हूँ, तुम ट्राई कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 न्यूमरिकल्स ही है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमरिकल्स कैरी ऑन करेंगे। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय। थियरी ढंग से पढ़ लो। न्यूमरिकल्स का एक ही फॉर्मूला है, वो एको वाला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड में साउंड की स्पीड फिक्स ले लो 340, 330 भी ले लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। 340 भी ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू, बाय बाय।